सिलीगुडी महकुमा अन्तर्गत नक्सलबाडी आशापुरमा आज श्री प्राणनाथ ज्ञान केन्द्र भवनको निर्माणको शिलान्यास कार्यक्रम विधिपूर्वक सम्पन्न भयो। उक्त शिलान्यास कार्यक्रममा श्री मुखवानी गोटा परायणको साथ 5 परायणको समाप्ति पूजन, श्री मुखवानी चर्चा साथै सङ्गीतकारहरूद्वारा वाणी गायन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसभाका संस्थापक पूज्य राजन स्वामीजी, ट्रस्टीगण, देश विदेशबाट सुन्दर साथजीहरू लगायत स्थानीय सिलीगुडी, दार्जिलिङ, सिक्किम, कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक लगायत नेपालबाट भक्तजन र विशिष्ट महानुभावहरू साथै प्राणनाथ ज्ञानका भक्तजनहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो। प्रमुख वक्ता पूज्यपाद राजन स्वामीजीले यो प्राणनाथ ज्ञान केन्द्रको भवन निर्माण गरेपछि यो भवनमा ज्ञानको शिक्षा र विभिन्न प्रकारको ज्ञानमूलक शिविर गर्न सकिन्छ भन्दै कुनै पनि कुराको सृष्टि हुनु नै ज्ञानको सृष्टि हुनु हो भन्दै जानकारी दिए भने शिलान्यास कार्यक्रममा लालपुलका मसिना नानीहरूद्वारा भजन गरे भने यो भवन निर्माण गर्नुमा सिलगुडी र नक्सलबाडी प्राणनाथ ज्ञानका सदस्य लगायत देवी खरेलको पनि पूर्ण पहल रहेको बताए। नमस्कार स्वामी जी। अच्छा, आज प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसभा का संस्थापक पूज्य राजन स्वामी जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी को हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। विशेष जो आज कार्यक्रम था तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए ना। यह कार्यक्रम प्राणनाथ ज्ञान केंद्र नक्सलबाड़ी के शिलान्यास का कार्यक्रम था। यहाँ ज्ञान केंद्र की स्थापना होगी जिससे संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में जो है आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश होगा। इसी वजह से जी, आज इस कार्यक्रम में कहाँ से भक्तजन लोग आए थे? इसमें गुजरात से आए थे, उत्तर प्रदेश सहारनपुर से आए थे और सिक्किम, असम, नेपाल, वेस्ट बंगाल सब जगह से आए थे। जो आज शिलान्यास आप लोगों ने किया, जो शिलान्यास के मतलब भविष्य में जाके वहाँ पे क्या बनने जा रहे हो, क्या ज्ञान देने जा रहे हो आप? ऐसा ज्ञान केंद्र बनेगा जिसमें पुस्तकालय होगा, ज्ञान के प्रचार के संसाधन विकसित किए जाएंगे और ध्यान कक्ष बनाया जाएगा, ध्यान भी कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग यहाँ यात्रा करते हैं सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, भूटान, नेपाल के एनजीपी मुख्य केंद्र बनता है, ठहरने की भी व्यवस्था हो जाएगी निःशुल्क, किसी तरह का हम शुल्क नहीं लेंगे। अच्छा, मतलब ये मतलब टाइप ऑफ एक गुरुकुल का मतलब हाँ, भविष्य में यही प्रयास रहेगा कि यहाँ से ज्ञान का प्रकाश किया जाए। तो जो भी समर्पित बच्चे मिलेंगे या समाज के परित्यक्त हों, असहाय हों, उनको यहाँ रहकर शिक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। बाद में उन्हें ज्ञानपीठ भेज दिया जाएगा सरसवा, जहाँ विस्तृत शिक्षा होगी। यहाँ अल्पकालिक समय के लिए शिक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी। अच्छा स्वामी जी, जैसे कि अभी के समय में धर्मों को फैलाने के लिए मंदिर बनाते हैं या तो आश्रम वगैरह बनाते हैं, लेकिन आप लोग ज्ञान केंद्र बना रहे हैं, इसकी मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मंदिरों में तो चढ़ावा चढ़ता है, भक्त सोचते हैं कि मंदिर में चढ़ावा चढ़ा दिया भगवान तक पहुँच जाएगा। आश्रम में भी सुख सुविधाएं ज़्यादा होती है, ज्ञान का प्रकाश कहीं नहीं होता। मंदिर जन जागृति के लिए होने चाहिए, चढ़ावे के लिए नहीं। परमात्मा को न भूख प्यास नहीं लगती है, उसको सोने चांदी हीरे मोती की आवश्यकता नहीं है। तो मंदिरों से जो जन जागृति होनी चाहिए होता नहीं, कुछ सामाजिक कार्य नहीं होता, गरीबों के लिए कुछ न, औषधालय की व्यवस्था में कुछ न होता। आश्रमों में भी बहुत कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमारा रास्ता सामाजिक कल्याण का है कि जन जागृति भी हो, शिक्षा मिले और हर कोई अपने धर्म और संस्कृति से परिचित हो सके, अपने जीवन का कल्याण कर सके। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि मंदिरों में दान होता है, आपके यहाँ पर भी वैसा कुछ होगा नहीं, दान होगा नहीं, तो आप लोग का जो भवन होगा या आश्रम जो भी बनेगा, ज्ञान केंद्र बनेगा, वो कहाँ से मतलब आप लोग करेंगे अगर उस तरीके से दान नहीं होता तो? जो भी यहाँ से जुड़े हुए श्रद्धालु हैं वो सारे करेंगे। लेकिन जो आम जनता मंदिरों में आती है, भगवान की मूर्ति पर पैसे चढ़ाती है, फूल और ये मिठाई चढ़ाती है, वो सोचती है कि भगवान तक सीधे जा रहे हैं। परमात्मा तो सारी सृष्टि को देने वाला है, उसको कोई क्या दे सकता है। तो हमारा उद्देश्य है कि जिसकी श्रद्धा होती है ज्ञान के प्रचार में दे, ताकि उस ज्ञान को पुस्तकालय में, ध्यान कक्ष बनाने में या ज्ञान के प्रसार में खर्च किया जाए। अच्छा स्वामी जी, अभी जैसे कि आप भी बात कर रहे हैं परमात्मा की, तो यहाँ पे हमारे जितने भी लोग हैं या तो कहीं पर भी संसार में बहुत सारे धर्म है,
लेकिन प्राण ज्ञान आज आप जिस तरीके से यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ उनके उसमें भी प्राण ज्ञान ऐसा हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग को पता नहीं है प्राण ज्ञान क्या है। तो है क्या प्राण ज्ञान की, उसके बारे में थोड़ा। प्राणनाथ जी का ज्ञान, प्राणनाथ किसको कहते हैं? सनातन मंदिरों में गाया जाता है, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, जो सबका प्राणपति है। प्राण मतलब जीवन का आधार है। समस्त सृष्टि के जीवन का आधार क्या है? परमात्मा। तो परमात्मा की शक्ति महामती जी के तन में विराजमान होती है। तो हम कहते हैं कि इनके अंदर परमात्मा की शक्ति बोल रही है, अर्थात प्राणनाथ जी की शक्ति बोल रही है। उनसे जो तारतम वाणी अवतरित हुई, जिसकी आपने देखा होगा मंच पर रखी गई थी, उसी का पूजन करते हैं, किसी मूर्ति का पूजन नहीं करते। तो प्राणनाथ का मतलब सच्चिदानंद परमात्मा, कोई देवी देवता नहीं, या कोई महापुरुष नहीं, कोई संत नहीं। अच्छा, स्वामी जी को छोटे से जानने के लिए, स्वामी जी को पहचानने के लिए छोटा सा किस तरीके से पहचान सकते हैं? यहाँ के लोग सारे तो मतलब अभी जानते नहीं है ये आपके बारे में, ये अभी धर्म जो अभी आप लोग जो प्रोग्राम कर रहे धर्म तो एक होता है और वो सत्य सनातन है। सृष्टि के प्रारंभ में वेदों का अवतरण हुआ, तो इसलिए वेदो अखिलो धर्म मूलम, मनुस्मृति में कहा गया है। धर्म का मूल क्या है? वेद। तो उसके रहस्य को कोई जान नहीं पाता था। हमारी तारतम वाणी में उसी वेद के गुहितम रहस्यों को जो कोई नहीं जान पाता था, सरल भाषा में लिखा गया। इसे उसको हम सुसंवेद कहते हैं। सुसंवेद का अर्थ होता है आत्मवेद, जिसमें आत्मा और परमात्मा की पहचान है। तो ये तो हिंदू धर्म में 1000 मंत्र पंथ हो गए हैं, सब एक दूसरे को कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, हमें सब आता है। तो हिंदू समाज के लोग आपस में लड़ते रहते हैं। वास्तविकता यह है कि परमात्मा एक है और उसका दिया हुआ ज्ञान सत्य है। तो हम यही चाहते हैं कि सत्य ज्ञान फैले और लोग सांप्रदायिक संघर्ष से बचकर एक दूसरे का सम्मान करें। और अंतिम में आपको यही पूछना चाहूँगा, हमारे दर्शक जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे गुरु? मैं तो ये कहूँगा कि बंगाल प्रतिभाओं की धरती रही है। आज वो काफ़ी कुछ नास्तिकता से और जो घुसपैठियों के द्वारा जो कुछ संकट की स्थिति बन रही है, आने वाले समय में बंगाल का स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। तो अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखें, क्षेत्रवाद न फैलाएं कि हम बंगाल के हैं। पहले हर कोई भारतीय है, प्रांत का बाद में है। अपने धर्म अपनी संस्कृति की सुरक्षा करें। और बंगाल में जो मांसाहार बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए तो मैं बोलूँगा कि यहाँ के लोगों, ये रामकृष्ण परमहंस की, विवेकानंद की धरती है और बड़े बड़े क्रांतिकारियों को इसने पैदा किया है। तो अपने गौरव को याद करें। चैतन्य महाप्रभु की धरती पर ये जहाँ देखो बकरे कटे हो, मछलियाँ खाएं, ये अच्छा नहीं लगता। तो ज्ञान और भक्ति की धारा पे यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद स्वामी जी।